ना इज़ नॉट फॉर सिक्स पैक्स। तो सिक्स पैक वाले जो यासिम और सब लोग बना रहे हैं, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डबल मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है। तो बॉडी बिल्डिंग में अगर आपको सिक्स पैक चाहिए तो आपको थोड़ा सा खाना मेंटेन करना पड़ेगा और आप एक्सरसाइज करोगे तो यंग एज में बहुत फास्ट वो सिक्स पैक आ जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, अब सलमान भाई जब सिक्स पैक दिखाते हैं तो आप सोचोगे उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और मनीष जी ने ही कराई थी, मुझे याद है घर में हम लोग साथ में होते थे और ये लोग एक्सरसाइज करते थे तो मुझे हंसी आती थी कि कितना कर रहे हैं, तो इतना कर रहे हैं तभी सलमान खान है वो। सबसे पहले तो आज 4th एडिशन है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो इस कंपटीशन में हिस्सा बनने वाले हैं और कितनी मेहनत और क्या कुछ उन्हें करना चाहिए इस कंपटीशन के लिए? तो मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी अगर आपको ये कंपटीशन जीतना है, क्योंकि मैंने देख लिया है वहाँ जो स्टेज पे जो लड़के आए थे उनकी बॉडीज़ को देख लिया एंड एवरीबॉडी इज़ रिप्ड एंड एब्सोल्युटली टॉप फॉर्म में। तो अगर आपको इस कंपटीशन में आना है डेफिनेटली आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड अगर आप थोड़े से भी आपको लगता है यार इस बार मैं पूरा तैयार नहीं हूँ, तो भी आपको आके कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए ताकि आप कुछ नॉलेज गेन करके जाएंगे। आपको अंदर से माइंड में अगर आएगा मैं फिट नहीं हूँ तो याद रखना आप जीतोगे नहीं, तो ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि मैं ही जीतूँगा और उस दिन टॉप फॉर्म में आऊँगा। बस ये बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा मजाक नहीं है, कोई फ्लुक नहीं है कि सडनली मैं उस दिन जीत जाऊँगा। ये तो भैया हार्ड वर्क एंड हार्ड मेहनत जो आपने की है वही रंग दिखाएगी। आजकल जो यंग जनरेशन है वो जिम जाती है तो उनका एक ही ख्याल होता है कि भाई सिक्स पैक्स ऐप बनाने हैं ताकि हम शर्टलेस घूम सकें, अपनी बॉडी का शो ऑफ कर सकें। तो फिटनेस कहीं ना कहीं है, इसमें आता है, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी व्हेन यू आर ऑल्सो इनटू फिटनेस, आप भी अपने फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, कभी आपने सिक्स पैक्स ऐप का सोचा या फिर सिर्फ ज़हन में यही रहा है कि फिट रहना है बस, बाकी एप्स नहीं? जब पहली पिक्चर आई थी हमारे भी सिक्स पैक थे, फिट थे। आपको समझना पड़ेगा ये खाने पीने से बहुत कनेक्टेड है और एक्सरसाइज करने से कनेक्टेड है। मुझे याद है कि मैं अमेरिका गया था पिक्चर से पहले बॉडी बनाने, और वहाँ मैं 3 महीने शिकागो में एक्सरसाइज की थी, खाया पिया था और बॉडी बनी थी। तो जो बॉडी मेरी बनी थी इतनी ज़्यादा बन गई थी कि आई कुडंट बिलीव इट कि ऐसे कैसे बॉडी बन गई। जब मैं इंडिया आया तो मुझे साजिद डाइट वाले ने बोला बिंदु पिक्चर कब चालू हो रही है? मैं कहा 3 महीने बाद। बोला ये उतर जाएगी जल्दी कर। तो मुझे तब समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा है, पर एक्चुअली वो बात है कि जो वहाँ बॉडी बनती है और वहाँ का जो दूध खाना पीना है और जो चीज़ें हैं वो अलग क्वालिटी की हैं। तो इसीलिए इंडिया के अंदर बॉडी बनाना हार्ड हो जाता है, क्योंकि हमें परोठे, हमें चावल चुवल दाल सब कुछ खाने का शौक़ है। तो इंडिया के खाने में पावर तो बहुत है, रोटी में बहुत पावर है। रोटी इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि आपने अगर 10 रोटी खा ली तो आप पूरा दिन काम कर सकते हो। जो लेबर करता है, लेबर वाले 10 रोटियां खा जाते हैं और पूरा दिन पत्थर तोड़ रहे होते हैं, वो आप नहीं तोड़ सकते, चाहे आप जितने 100 चिकन खा लो, जो मर्जी कर लो। तो दैट पावर इज़ द इन द रोटी। बट द थिंग इज़ के इंडियन खाना इज़ नॉट फॉर सिक्स पैक्स। तो सिक्स पैक वाले जो यासिम और सब लोग बना रहे हैं, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डबल मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है। तो बॉडी बिल्डिंग में अगर आपको सिक्स पैक चाहिए तो आपको थोड़ा सा खाना मेंटेन करना पड़ेगा और आप एक्सरसाइज करोगे तो यंग एज में बहुत फास्ट वो सिक्स पैक आ जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, अब सलमान भाई जब सिक्स पैक दिखाते हैं तो आप सोचोगे उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और मनीष जी ने ही कराई थी, मुझे याद है घर में हम लोग साथ में होते थे और ये लोग एक्सरसाइज करते थे तो मुझे हंसी आती थी कि कितना कर रहे हैं, तो इतना कर रहे हैं तभी सलमान खान है वो, और अमेजिंग है। बट द थिंग इज़ के इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। मेन चीज़ है जब आप शर्ट पहने हो तो आप फिट लगना चाहिए। तो एक्सरसाइज करो टू बी फिट एंड टू लुक आफ्टर योर हेल्थ। सिक्स पैक सबके बस का नहीं है और खाना पीना कंट्रोल करना पड़ेगा तो आ जाएगा। आजकल तो सारे ही एक्टर्स फिटनेस में हैं और सभी बॉडी अपने आप को मेंटेन करके रखा है, लेकिन आपका पर्सनल फेवरेट फिटनेस के मामले में मुझे लगता है कि देखो आपको समझ में, खाली बॉडी सिक्स पैक वाला अलग होता है, लेकिन जो फिट है वो अनिल कपूर को जब मैं सोचता हूँ उसके बारे में, वो सिर्फ वॉक करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन वॉक करते हैं, रोज़ सुबह उठ के बहुत लंबी वॉक करते हैं। और जो फिटनेस उनकी है उस एज पे, वो मुझे लगता है एक आइकन है, जो फिटनेस के आइकन है। और वैसी फिटनेस अगर हमारी भी होगी वो स्टेज पे तो हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन अगर बॉडी की देखने जाएँ तो आई थिंक सलमान, अजय, ऋतिक, हैट्स ऑफ। सुनील शेट्टी को देखो, ही इज़ रिप्ड। रोज़ आजकल हमारा मिलना और हम साथ में कुछ कर रहे हैं, तो जब मैं उनकी बॉडी देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि वो फुली रिप्ड हैं। पर वो भी आसिम जिस तरीके से बात कर रहा था, वो अपने खाने पीने में बेचारे फुल कंट्रोल करते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा खाते नहीं हैं। तो दैट्स वाई सुनील शेट्टी इज़ लाइक दैट।
तो हम जो हैं वो पंजाबी हैं, हमने रसमलाई भी ठोस देनी है और समोसा भी खा जाना है, तो उसीलिए हमारा थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन फिर भी है। जैसे कि अभी आपने कहा सुनील शेट्टी के साथ कुछ हो रहा है, बताना चाहेंगे क्या हो? भाई सुनील शेट्टी और हम मेरे वुडन होम्स हैं जो मैं पूरे इंडिया में लगा रहा हूँ, और सुनील शेट्टी जब घर बनाते हैं तो बहुत ही हाई क्वालिटी और फैंटास्टिक बनाते हैं, तो हम दोनों जुड़े हैं, मिले हैं और हम साथ में कुछ बना रहे हैं, तो आई थिंक दैट विल बी फैंटास्टिक, बिकॉज टू बी एसोसिएटेड विद अन्ना इज़ अ वंडरफुल थिंग। और हमारी कंपनी जो सारा बोर्ड है जो घर बनाती है, वी आर द वर्ल्ड्स बेस्ट कॉन्टियो होम्स, तो वो एक क्लासिक कॉम्बिनेशन बनने वाला है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी और आपको देखने मिलेंगे बहुत जल्द। डेफिनेटली, लेकिन लॉकअप के बारे में क्या कहना चाहिए, कितना फॉलो कर रहे हैं, कौन है अभी फेवरेट? लॉकअप में देखना स्टार्ट किया है क्योंकि मेरे दोस्त हैं तहसीन, वो गए हैं उसके अंदर, उन्होंने मुझे बोला बिंदु यू मस्ट वॉच इट, तो मैं देख रहा हूँ और उन्हें सपोर्ट करेंगे। आई एम शॉक्ड, बड़ा स्टाइल से हेयर कट वेयर कट करके गया है अगला अंदर और फुल जान लड़ा के लड़ रहा है लॉकअप में, तो इट्स वेरी हैप्पी। बाकी भी सब हैं। द मेन थिंग इज़ अभी ये शो स्टार्ट हुआ है, थोड़ा अलग शो है, पर मुझे तो एंडमॉल ही कर रहे हैं, तो इट्स वंडरफुल। अगर एंडमॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली शो विल हैव समथिंग स्पेशल, एंड आगे आगे देखते हैं होता क्या। लॉकअप हम भी जाएंगे एक दिन जेलर बनने। आप जाने वाले हैं? सही देखो देखो, एंडमॉल गए तो किधर भी जा सकते हैं, एंडमॉल घर की कंपनी है, उनने मुझे मेरी बिगेस्ट विक्ट्री लाइफ की दी, तो आई एम ऑलवेज इन डेट। ओके, लास्टली कुछ कहना चाहेंगे? लास्टली बस यही कहना पड़ेगा, प्लीज़ गिव 40 मिनट्स टू योर बॉडी। थोड़ा सा वॉक कर लो 1-2 किलोमीटर। फ़ोन के अंदर वो ऐप डाल लो जो आप रोज़ सुबह रात को सोने से पहले खोल के देख सकते हो कि भाई मैं 5000 कदम चल चुकी या चल चुका कि नहीं। अगर आप 5000 कदम एक दिन में नहीं चल रहे तो प्लीज़ डोंट ब्लेम एनी सिकनेस दैट एंटर्स योर बॉडी, तो प्लीज़ लुक आफ्टर योर बॉडी बिकॉज इट्स द ग्रेटेस्ट थिंग यूल एवर ओन।